नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पेश है कहानी का अगला पार्ट। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, नाचने की आवाज़ें, इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया, कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस घर में हम लोगों को डर लगने लगा, हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये कौन है, ये लड़की, और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है, और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती है तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती है जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि उसकी नजरें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती है उसकी खिड़की पर लोगों की नजरें टकटकी लगा रहती थी, इंतजार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते वो बिल्ली बन जाती। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है, यहाँ गुजरे दौर की तवाइफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी की मलिकान भी। मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे। इस हवेली में आज जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एक टक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? यानी कि अगली पार्ट के लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।